हेलो दोस्तों, आज हम अपने गॉस लॉ के उस कंटिन्यूड लेक्चर के साथ रेडी हैं जहां पर हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको पता है क्योंकि गॉस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के नजरिए से। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये इसकी एप्लीकेशन नंबर 2 है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा बनते हैं और इससे रिलेटेड आपको सीधा सीधा डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। हेडिंग क्या लिखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली का हमेशा मतलब समझ के रखना है, हर जगह चार्ज बराबर है। इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब क्या है? हमें यहां से और यहां से इसकी लेंथ और ब्रेड्थ अभी नहीं पता, इनफाइनाइट लंबी है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है दैट चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। अगर ये कंडक्टिंग होती तो इसका मतलब क्या होता कि चार्ज इसके सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होता, चार्ज इसके अंदर नहीं होता। आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करती हैं। तो हमने क्या किया है, हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया है जो इस शीट के बीच में से जा रहा है। इसकी एक साइड से शीट की कितना है डिस्टेंस r और इधर से कितना है r। हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं 1, 2 एंड 3, जहां पर हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल को देखने वाले हैं और वहीं से हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फर्स्ट पॉइंट में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है क्योंकि पॉजिटिव है तो इधर से भी बाहर निकलेगी और इधर से भी बाहर निकलेगी, लेकिन एरिया वेक्टर हर एरिया पे परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो इस फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर किधर है? बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी किधर है? बाहर। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और इधर भी सेम है तो 0 डिग्री। अब इधर भी देखोगे तो 90 होगा, इधर भी देखोगे तो 90 होगा, और इधर भी देखोगे तो 90 होगा। ठीक है। हमने 3 पॉइंट डिफरेंट लिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। दैट विल बी सरफेस इंटीग्रल 1 EDA, सरफेस इंटीग्रल 2 EDA, सरफेस इंटीग्रल 3 EDA। 1 पे एंगल कितना है? 0 डिग्री, 2 पे एंगल कितना है? 90 डिग्री, और 3 पे एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब पता है 90 डिग्री वाला तो 0 हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ EDA cos 0, EDA cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1। तो EDA प्लस EDA मैं ले रही हूँ यहाँ पे क्योंकि अभी मेरे को एरिया, हम देखो इस टाइम पे जो हम एरिया ले रहे हैं वो हम क्या लेंगे, हम इसका सरफेस एरिया ना लेके हम सीधा इसको ले लेते कि चलो एरिया ए रहा होगा, या आप मान लो कि शीट का एरिया कितना रहा होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जिसको हमने ले लिया ए। तो EA प्लस EA कितना बन जाएगा? 2EA। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दिया। फिर अब हमने लिया है फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉसियन थ्योरम हमको पता है क्या होती है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि गॉस थ्योरम क्या होती है, प्रूफ भी किया था उसका। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के छोड़ दे। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। हम यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं जो हमने लास्ट में भी किया था, लास्ट लेक्चर में। Q बाई A, अगर आपको याद हो, Q बाई A इज अ रिलेशन दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q बाई A की जगह मैंने लिख दिया सिग्मा, दैट बिकम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकली तो इसे समझ के रख लो, आगे आने वाला एक एप्लीकेशन इसी पे बेस्ड होगा तो अच्छे से पता होना चाहिए। इसका एक नोट क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस r, इट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, जो यहाँ से निकल रही होगी, ये डिपेंड कर नहीं, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसा नहीं होगा कि आप r इतना ज्यादा दूर लोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, नहीं। जहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वहां तक ये हर जगह सेम रहती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस r। आप इसको इतना पास देखना चाहो, इतना दूर देखना चाहो, हर जगह क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है। जब ये एप्लीकेशन समझ में आ चुकी है तो हम एक दूसरी एप्लीकेशन देखने वाले हैं जो कि न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डायरेक्शंस का खेल है, डायरेक्शन समझ गए तो काम एकदम खत्म हो जाना है, एक समझ गए तो दूसरा भी आराम से हो जाएगा। क्या है? एक मैंने वही नॉन कंडक्टिंग शीट्स ली है, इनफाइनाइट शीट्स हैं। अभी मैंने दोनों पॉजिटिव ली हैं, आप दोनों नेगेटिव भी ले सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। एक प्लेट का नंबर दिया है 1, एक प्लेट का नंबर दिया है 2। 3 पॉइंट्स ले लिए P, Q एंड R। तो सबसे पहले पॉइंट P पे देखते हैं। 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगी? बाहर। 2 की वजह से इधर से बाहर, दोनों क्या हो गए? अपोजिट हो गए। R पे देखा मैंने, 1 की वजह से भी बाहर, 2 की वजह से भी बाहर, दोनों सेम डायरेक्शन। Q पे देखा मैंने, 1 की वजह से भी बाहर, 2 की वजह से भी बाहर, तो क्या हो गई? दोनों सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं एट पॉइंट P निकालना चाहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो P पे क्या होगा? मान लो E1 बड़ा है तो E1 माइनस E2, क्योंकि आपको पता है जब अपोजिट डायरेक्शन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है नेट, और जब सेम डायरेक्शन होती है तो नेट में क्या होता है? ऐड। नेट क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E1 माइनस E2। E1 कितना आएगा, अभी जस्ट पढ़ा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 का मतलब कि हो सकता है इस पे चार्ज अलग हो, इसका एरिया अलग हो, तो सिग्मा 1 का मतलब Q1/A1, सिग्मा 2 का मतलब Q2/A2। तो एट पॉइंट Q एंड R, अब ये तो समझ में आ गया, चलो अच्छा ये वाला तो ये रह ही गया। दोनों में कॉमन क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये तो हो गया। ऐसे ही Q और R की बात करूं तो Q और R पे क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, E1 प्लस E2। तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। जैसा ये है ना, ऐसा ही सेम ये होने वाला है, बस इसमें अपोजिट हो जाएगा। अभी देखो कैसे हो जाएगा। हमने अब प्लेट्स ली हैं सेम वहीं पे, सेम पैरेलल शीट्स हैं, एक है पॉजिटिवली चार्ज, एक है नेगेटिवली चार्ज। तो आपको पता है पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव के अंदर जाती है। तो अगर मैं पॉइंट P की बात करूं तो P पे पॉजिटिव की वजह से तो बाहर निकलेंगी, बट सेकेंड नेगेटिव की वजह से कहाँ जाएगी, अंदर। तो देखो ध्यान से, दोनों सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या थे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। ऐसी बात करूं पॉइंट R पे, तो पॉइंट R पे नेगेटिव की वजह से तो अंदर जाएगी, जो कि E2 की वजह से अंदर जा रही है, बट पॉजिटिव की वजह से बाहर। सिमिलरली Q पे भी पॉजिटिव की वजह से बाहर, नेगेटिव की वजह से अंदर। तो ध्यान से देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर Q और R पे अपोजिट हो गया, P पे सेम हो गया। तो क्या करेंगे, अगर हमें P पे निकालना है तो क्या होगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट कितना हो जाएगा, एडिशन ऑफ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 प्लस E2। E1 कितना होगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना होगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में हमने कॉमन क्या देखा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर क्या बच जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ऐसी पॉइंट Q और R पे निकालना चाहो तो क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, तो अपोजिट पे नेट कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करके। मान लिया E1 बड़ा था तो क्या लिख दिया, E1 माइनस E2, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में कॉमन क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक बार समझ आ जाए कि डायरेक्शंस कैसे लेनी है, किस तरीके से कम्यूट करना है, तो आप ये चीज कर लेंगे। आज का लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि इस बार 2020 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये मतलब एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था, तो अगर आपके डेरिवेशन समझ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, जैसा आपको पता है। और अगर ना भी रिपीट हो तो हो सकता है इसका कोई न्यूमेरिकल की फॉर्म में दे दें अगली बार जब हम 2021 का पेपर देखेंगे। तो समझते क्या था ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हेडिंग क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली मतलब एक बराबर चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, मेटेलिक। ये चीज तो समझ के रख लो, स्फेरिकल जहां वर्ड यूज हो गया इसका मतलब मेटेलिक। और मेटेलिक की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर नहीं जाती। अगर अंदर नहीं जाती तो मतलब कहाँ रहती है, हमेशा सरफेस पे रहती हैं। अब हमने कुछ 3 पॉइंट्स देखने हैं जहां पर हम चेक करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने सबसे पहले तो ड्रॉ कर दिया है गॉसियन स्फेरिकल सरफेस जस्ट आउटसाइड द मेटेलिक स्फीयर। पहला हमने केस क्या रखा है, वेयर गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस का रेडियस हमारे मेन मेटेलिक शेल के रेडियस से ज्यादा बड़ा है। मतलब जो ये स्मॉल आर है गॉसियन का, वो हमारा इससे बड़ा है। मतलब हम आउटसाइड द स्फेरिकल शेल चेक करना चाहते हैं। हम बोल सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल चेक करना, ऑन द सरफेस ऑफ द गॉसियन स्फेरिकल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूंगी ये पॉजिटिवली चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर निकलेगी, हर पॉइंट से बाहर निकलेगी। सिमिलरली एरिया वेक्टर भी हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन, दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो फ्लक्स निकालना चाहोगे कितना आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी और इट विल बी EDA cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो phi इक्वल टू E डॉट डी। गॉस थ्योरम से आपको पता है phi इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को क्या कर देना है, दोनों को कंपेयर कर देना है। इस स्फेरिकल सरफेस का, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो टीए की जगह क्या रख दिया मैंने 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच मीन्स E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें R किसका है, रेडियस गॉसियन स्फेयर का। किसका है, गॉसियन स्फेयर का। इसी का सेकंड केस क्या कहता है, जब आप सरफेस पे देख रहे हो, मतलब कि इस गॉसियन सरफेस को, और ये वाला गॉसियन सरफेस है और ये मेटेलिक शेल है, दोनों पे सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डिस्टेंस कर दिया। जब R और R बराबर हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, फॉर्मूला क्या बन गया, इसी फॉर्मूले को यूज किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर रखो या ये आर स्क्वायर रखो, दोनों सेम है क्योंकि R इक्वल टू R है। लास्ट केस क्या है, इनसाइड द शेल वेयर R इज लेस देन R, जहां पे आपने
गॉसियन स्फेरिकल शेल को, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस को इस स्फेरिकल शेल के अंदर पुट कर दिया। तो ऐसे केस में तो ये गॉस अंदर आ गया। आपको पता है जब स्फेरिकल शेल पे तो एक मेटलिक कंडक्टर है, तो इस पे तो सरफेस पे चार्ज रहता है। तो अगर आप अंदर आप चेक करना चाहोगे तो अंदर चार्ज कितना होगा, 0। जब चार्ज ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि आप फॉर्मूला रखोगे भी यहाँ पे तो 0 वैल्यू रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा, 0। यही चीज है इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू के लिए पूछ ली जाती है, क्योंकि आपको पता है पैटर्न के हिसाब से 1 से लेकर 20 मार्क्स के आपके आने वाले हैं आपकी एमसीक्यू। तो ये था आपका आज बहुत ज्यादा, देखो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक उतना ही ज्यादा इजी भी लगा होगा। तो अगर आपने इसके नोट्स बनाए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने बोर्ड्स के लिए। और अगर आपको समझ आया हो तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ईजी था। तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आपको ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।